हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि एक ईमेल जो है ओपन बुक एग्जामिनेशन का बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड किया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय और एसओएल की ओर से। और ये ओबीई का अलर्ट मैसेज है कि भाई वो स्टूडेंट्स जो अपने आंसर्स को सबमिट नहीं कर पाए थे समय रहते हुए ओबीई के पोर्टल में, सो भाई उन सभी को ये मैसेज सेंड किया जा रहा है कि आपका जो आंसर है वो सबमिट नहीं हो पाया है। सो गाइज, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके अलावा जब आपने अपना आंसर मेल किया था तो उस समय आपके पास में ईमेल आ चुका था कि आपका मेल हमें रिसीव हो चुका है, लेकिन अब ये एक नया ईमेल डीयू और एसओएल की ओर से क्यों भेजा जा रहा है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, बहुत सारी चर्चाएं हैं। मैं और भी पुराने मेल्स के बारे में आपसे बात करूंगा और इस नए मेल के बारे में भी बात करूंगा। इसका क्या सॉल्यूशन है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और इसी प्रकार की इंस्टेंट अपडेट के लिए और ऐसी जानकारी के लिए जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सकती है या आपके फ्यूचर में मदद कर सकती है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने और भी मित्रों के साथ आप इस वीडियो को, चैनल को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहली बात तो ये कि भाई ये मेल आपके पास में इसलिए आया है क्योंकि आपका जो स्कैन कॉपी का जो आंसर शीट था वो आपका अपलोड नहीं हो पाया है। और ये जो मेल है ये रात से ही आप देख सकते हैं 1 बजे रात से ही बच्चों को परेशान कर रहा है। सुबह से ही आप जब से सो के उठे आपने अपना फ़ोन चेक किया, अपना कंप्यूटर पीसी चेक किया, तो आपको मेल मिलता है और आपको पता लगता है कि भाई मेरा तो आंसर सबमिट ही नहीं हुआ। तो उस समय की सिचुएशन आपकी बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है। बट यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या रीज़न है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हमने जब मेल किया तो उसमें कुछ गलती कर दी है। अब आपको मैं बताऊं कि आपने जो ये मेल किया है आपने उसमें कुछ गलती कर दी है और उस गलती की वजह से आपके पास में ये अलर्ट मेल आया है और आपका मेल रिसीव भी नहीं हुआ है। दूसरी बात, अब ये चीज़ अब आप सोचेंगे कि उस समय तो मेरे पास मेल आ गया था कि आपका मेल रिसीव हो गया है, बट वहाँ पर आपको कुछ खास चीज़ें उसमें मेंशन करनी थी, ये सारी चीज़ें लिखनी थी, आपने वो सारी चीज़ें नहीं लिखी और जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। ज़रा देख लेते हैं वो क्या क्या चीज़ें थी और आपके पास में रिसीविंग का मेल कुछ किस प्रकार से आना चाहिए था। गाइस, जब आपने मेल किया अपनी आंसर शीट को अपने इस वाले मेल पर, तो आपके पास में एक ईमेल आ गया था कि ईमेल रिसीव्ड। आपका जो मेल है वो हमने रिसीव्ड कर लिया है, जो नोडल ऑफिसर थे उनके द्वारा। बट ईमेल के अंदर आपको कुछ ज़रूरी बातें ज़रूर लिखनी थी जिसका शायद आपने ध्यान नहीं दिया। अब ज़रा मैं उन ज़रूरी बातों को आपको बता देता हूँ। गाइज, आप सभी स्टूडेंट्स को एक मेल मिला था, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ओर से भेजा गया था कि पहली बात तो आपका जो भी पेपर है आप डायरेक्टली इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप चाहें तो अपना आंसर शीट भी यहाँ पर मेल कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ यू विश टू सेंड योर आंसर शीट थ्रू ईमेल टू नोडल पर्सन ईमेल, उनकी ये मेल है। अगर आप उनको अपना मेल भेजना चाहते हो तो आप भेज सकते हो। अब ये बात आती है कि यहाँ पर मेल कौन कौन स्टूडेंट्स भेज सकते थे, तो दो तरह के स्टूडेंट्स भेज सकते थे यहाँ पर। एक तो वो जिनका आंसर 11:30 बजे तक सबमिट नहीं हुआ है, एक तो वो यहाँ भेज सकते थे और दूसरा और जगह था जहाँ उन्हें भेजना था। दूसरी जगह के बारे में बात करूँगा, लेकिन जब यहाँ पर अपना आपको मेल भेजना था तो उस आंसर की बॉडी में या मेल की बॉडी में आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी स्ट्रिक्टली मेंशन करनी थी। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इन द ईमेल बॉडी स्टूडेंट मस्ट राइट, स्टूडेंट को ज़रूर लिखना था। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें स्टूडेंट को पहले अपना नाम लिखना था मेल के बॉडी में ही, इसके बाद में उसको अपना रोल नंबर लिखना था, इसके बाद अपना क्या कहते हैं आपको अपना कोर्स लिखना था। जैसे बीए प्रोग्राम है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है या फिर इंग्लिश ऑनर्स है, जो भी आपका कोर्स है। इसके बाद आपको अपना पेपर का कोड कि भाई इस पेपर को मैं भेज रहा हूँ, इसकी आंसर शीट है, तो उसका कोड भी लिखना था आपको, जैसा कि इसमें भी ऊपर आया था अभी। इसके अलावा
पेपर का टाइटल, अब पेपर का टाइटल का मतलब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न थी। तो ये बेसिकली आपका सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट का एक्चुअल नाम इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स का था या स्टैटिस्टिक्स का था, और भी सब्जेक्ट्स होते। इसके अलावा आपका कॉलेज का नाम, कॉलेज के नाम में आपका अगर आप एसयूएल से थे तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, अगर आप एनसीवैप से तो आपको एनसीवैप की फुल फॉर्म लिखनी थी, अगर आप रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको उस जगह के बारे में लिखना था। इसके बाद लास्ट चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको इसमें अपना टाइम और डेट दोनों चीज़ें मेंशन करनी थी जो होना चाहिए था इसमें। तो आपको टाइम और डेट दोनों लिखनी थी। टाइम और डेट बच्चों ने लिख दिया जिन्होंने मेल किया अपनी मेल बॉडी में। अब आप कहोगे कि मेल बॉडी में कैसे मेल करना था, आप इस पर क्लिक कीजिए एक बार आपके मेल पे, तो मेल पे आ जाओगे आप यहाँ पर। अब डायरेक्टली यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना था कि भाई ये मेल क्यों कर रहा हूँ, मैं मेल इसलिए कर रहा हूँ सर, आई वॉज अनेबल टू अपलोड माई आंसर शीट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। ओके, आपने ये बात लिख दी। इसके बाद फिर आपको वो सारी डिटेल जो भी मैंने पीछे बताई है वो सारी डिटेल लिखनी थी वहाँ पर भी, और आपको यहाँ पर भी कंपोज मेल में भी वो सारी डिटेल लिखनी थी। और इसके बाद में आपको यहाँ से अपनी फ़ाइल जो थी उसको अटैच करनी थी। फ़ाइल अटैच करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि फ़ाइल आप अगर अटैच नहीं करते यहाँ से अपने, तो आप लोगों का आंसर शीट कैसे, अब बहुत सारे बच्चों ने डायरेक्टली ऐसे मेल कर दिया। यहाँ पर से आपको फ़ाइल अटैच करना था आपको। अब यहाँ पर से अब आपको फ़ाइल अपनी डालनी थी कि जो भी आपके फ़ोन में फ़ाइल है उस फाइल को आप डायरेक्टली सेलेक्ट करते। उसके बाद में फिर जैसे ऐसे करके इसमें मैंने टैप किया, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर टैप करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तीसरा जितने भी आंसर थे आपको इस तरीके से इसमें सेलेक्ट करने थे। और इसके बाद में अंत में जब आपका सिलेक्ट हो जाता है, जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब इसको मैंने ओपन कर दिया यहाँ पर, तो ये मेरा सेलेक्ट हो गया। और अंत में फिर मेरे को यहाँ पर मेल करना था। एक तो यहाँ मेल करना था, तो यहाँ पर से तो मेल रिसीव हो गया। एक और जगह थी जहाँ से आपको मेल करना था, ज़रा उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। दूसरा आपको कहाँ भेजना था, आप नीचे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। अगर आप एसयूएल के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप एनसीवैप के, तो आप अपनी एनसीवैप की वेबसाइट पे विजिट करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को देखो ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग ओबीई एग्जामिनेशन 2020, इस पर आप क्लिक करते टैप करते, तो आपने पहले डाउनलोड कर रखा होगा तो आपसे दोबारा पूछेगा इसी प्रकार से। और आपको नीचे आना था स्क्रॉल करके, और यहाँ पर आपको जैसे बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग अपना फेल हो जा रहे थे, अगर आप अपना अपलोड नहीं कर पा रहे थे, तो आपको बीए प्रोग्राम को इस जगह पर भी मेल करना था और बीकॉम वालों को इस जगह पे भी मेल करना था, मतलब वहाँ भी और यहाँ भी, ताकि एक जगह से तो आपका एक्सेप्ट हो ही जाए। अब यहाँ पर आपका एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ, उसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही है भाई कि आप लोगों ने क्या नहीं किया, या तो अपने फ़ाइल आपने अटैच नहीं करी, या फाइल अटैच भी करी आपने तो हो सकता है आपने काफ़ी देर लगा दी, आपने मेल डाल के छोड़ दिया, डाटा बंद कर दिया, शायद आपका मेल उन तक पहुंचा भी नहीं, क्योंकि 7-7 MB की या 4-4 MB की, अगर आपकी 2-2 MB की फ़ाइल भी बनी होगी, तो अगर मोबाइल से आप ये काम कर रहे थे तो मेल पहुँचने में थोड़ा सा समय लगता है, 1-2 मिनट लगता है। बहुत सारे बच्चों ने इस तरह की भी गलती करी। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने जो अपनी डिटेल्स फिल करनी थी, आपको लिखना था, वो सारी डिटेल आप लोगों ने नहीं भरी थी। यही रीज़न था कि भाई आप लोग अपना आंसर ढंग से अपलोड नहीं कर पाए, मेल पे भी उन्हें दे नहीं पाए, और आपके पास में ये मेल आया है। अब बात ये आती है कि अब भाई अब इसका क्या सॉल्यूशन है। सो गाइज़ आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी आपके पास जैसे मेल आ रहे हैं और भी कुछ मेल आएंगे आपके पास में डीयू की ओर से। आपका रिस्पॉन्सली पूरी तरीके से सबमिट है या नहीं है, आपको अगेन पेपर देना पड़ेगा। अगर अगेन पेपर देना पड़ेगा तो उसकी भी चिंता मत करो, सितंबर में एक और चरण में ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले हैं। ध्यान रहे, सितंबर में एक और चरण में आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन होंगे, अगस्त के लास्ट में, ये अगस्त चल रहा है ना, इसके लास्ट तक नोटिफिकेशन आएगा उसका, और सितंबर में ही आपके एग्ज़ाम होंगे, और सितंबर में फिर दोबारा आपको इसी प्रोसेस से पूरा चीज़ें करनी होगी। पेपर अलग आएगा, ये पेपर नहीं होगा, बट इसी तरीके से पेपर होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कोविड-19 पेंडेमिक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि हमें प्रमोट कर दो, पास कर दो, बट आपको पास और प्रमोट सिर्फ इस वजह से नहीं किया जा सकता क्योंकि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, इस वजह से। तो अब जो भी मर्जी है यूनिवर्सिटी की, हम तो आपको बस बता सकते हैं, हम टीचर्स, हमारा यही काम है। और कोई अपडेट्स मेरे पास आती है और कोई जानकारी आती है तो मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अपने और भी मित्रों को आप शेयर करेंगे, हमारे चैनल से जुड़ेंगे और भी लोगों को हमारे चैनल तक लेकर आएंगे। सो गाइज़ मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।